क्या कोई अधिकारी के बगैर लगातार ऐसे इल्ज़ाम जो इन पे लग रहे हैं वो करना संभव है? वो कार्यशैली जो अनैतिक है, जो इल्लीगल हम बार बार कह रहे हैं, क्या वो ऐसे काम कर रहे हैं और किसी के नॉलेज में नहीं है, जबकि उनके संज्ञान में लाया गया, कई बार लाया गया, लिखित रूप से लाया गया, हमने अपने चैनल के माध्यम से उजागर किया। नमस्कार, मैं अनूप दत्ता, न्यूज़ संघर्ष आज तक। दोस्तों, इस वक्त में मैं खड़ा हूँ चाथम सॉमिल, पोर्ट ब्लेयर चाथम जो सॉमिल है उसके ठीक गेट के सामने, और आपको अपडेट देने जा रहा हूँ जो अक्टूबर करीब 46 दिन पहले हमने यहीं से एक न्यूज़ फ्लैश किया था और यहाँ चल रहे भीतर जो धांधली है उसके बारे में कहा था। डिपार्टमेंटल चाथम के कैंटीन के बारे में उसको ज़रा सा हम संक्षेप में आपको बता दें कि डिपार्टमेंटल कैंटीन को जो हेरिटेज कहा जाता है, जो वर्षों पुराना है, अंग्रेज़ों के ज़माने से ये बसाया गया था, ये बनाया गया था, और एशिया का नंबर 1 जो कि अब नंबर 2 पे है। और कारण क्या है वो भी हमने आपको बताया था कि कैसे कंप्लेन ये थी, शिकायत ये थी कि इलीगल तरीके से इसको ढाया गया, तोड़ा गया, और तोड़ने की जो प्रक्रिया थी वो फॉर्मेलिटीज़ जो हैं वो फॉलो नहीं की गई, और कैसे डिपार्टमेंटल कैंटीन के जो फ्लोर हैं, नेम और वर्क जब हमने कागजात मांगे तो हमें कहा गया, उस पर साफ तौर पे दर्शाया गया डिपार्टमेंटल चाथम डिपार्टमेंटल कैंटीन फ्लोर के रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस के लिए, लेकिन इसको तोड़ दिया गया, न्यू कंस्ट्रक्शन किया जा रहा था और अब भी लगातार जारी है। और अपडेट ये है, उसके बाद हमें सूत्रों से पता चला है कि जो ई टेंडर निकाला गया था इस संदर्भ में, उसमें नेम ऑफ वर्क जो था उसको बताया गया रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ कैंटीन को बताया गया, कैंटीन रूम को बताया गया। पहले जो कागजात हासिल हुए थे उसमें बताया गया फ्लोर, कैंटीन फ्लोर, और उसके बाद बताया गया चाथम कैंटीन जो रूम है वो। तो सवाल ये है, क्या नेम ऑफ वर्क, अलग अलग नेम ऑफ वर्क में क्या एक जो काम असल दरअसल चल रहा है फ्रेश कंस्ट्रक्शन का, क्या ये अप्रूवल हो सकता है? क्या लीगली ये संभव है? हम ये सवाल पूछना चाहते हैं उन अधिकारियों से, प्रशासन से। तो ये कहीं ना कहीं कभी फ्लोर के मेंटेनेंस की बात हो रही है, रिपेयरिंग की बात हो रही है, किसी एक कागज़ में, दूसरे कागज़ में कैंटीन रूम की बात हो रही है, लेकिन पूरे के पूरे बिल्डिंग को डेमोलिश करके नए फ्रेश कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। इसमें कंडेमनेशन जो कमेटी होती है, हम जानना चाहते हैं, हमारी शिकायत ये थी कि उनकी रिपोर्ट कहाँ है। हमने पूरे प्रोसीडिंग्स जो फाइल नोटिंग है वो मंगवाई थी, उसमें कहीं पे भी यहाँ ये नहीं बताया गया कि जो क्यूबिक, जब वो बता रहे थे इस पे दर्ज है जो क्यूबिक यहाँ पे लकड़ियाँ सैल्वेजेस निकलेंगी, लेकिन उससे ज़्यादा कहा जा रहा है कि यहाँ से गेट पास के द्वारा वो उससे ज़्यादा तादाद में लकड़ियाँ यहाँ से निकल चुकी हैं। अब हम ये जानना चाहते हैं कि जो अपडेट के मुताबिक अब जो खुलासा हो रहा है सूत्रों के मुताबिक, अब जिस एस्टीमेटेड कॉस्ट पे ये कंस्ट्रक्शन दिया गया था हबीब कंस्ट्रक्शन को, कहा जा रहा है कि वो अब उसको कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, लेबर उतना ही प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण से भीतर के डिपार्टमेंटल लेबर का इस्तेमाल किया जा रहा है, मिस्त्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये सूत्रों ने कहा है, ये इन्फॉर्मेशन है
कि डिपार्टमेंटल सरकारी जो लेबर है, मिस्त्री है, उसको लगाया जा रहा है कॉन्ट्रैक्टर के काम को उसके समयबद्ध तरीके पे उसको कंप्लीट करने के लिए उसको मदद की जा रही है। अगर ये बात सच है तो इस पे जांच की जानी चाहिए, तुरंत रोक लगानी चाहिए और इन पे कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। हमारी ये गुजारिश है तमाम अधिकारियों से और एडमिनिस्ट्रेशन से। इसके अलावा एक और खुलासा हम करना चाहेंगे। जो जानकारी हमारे पास इस वक्त मौजूद है, जो जानकारी आ रही है, इस पे भी अगर बात सही साबित होती है तो इस पे भी कार्रवाई की जानी चाहिए। जो टूरिस्ट यहाँ पे भीतर आ रहे हैं, गेट के भीतर, यहाँ इस हेरिटेज को, चाथम सॉमिल को देखने के लिए, वो अमूमन यहाँ पे जो हस्तकला है, जो यहाँ पे लकड़ियों के सामान तैयार किए जाते हैं और उसको सेल किया जाता है, उस पे कहा जा रहा है कि हार्डवुड या दूसरे लकड़ियों का जो सामान है, वस्तु, उस पे कलर यानी कि रंग चढ़ाकर, लाल रंग चढ़ाकर उसको पैडक के दाम पे सेल किया जा रहा है, उसे बेचा जा रहा है। ये एक गंभीर आरोप है जो लग रहे हैं। और इसके अलावा यहाँ पे जो चाथम सॉमिल के बरसों पुराने जो हैं, जो हस्तशिल्प बनाते हैं, जिसको हम कारपेंटर कहते हैं, वो कारपेंटर को किस वजह से कुछ ही दिनों पहले हटा दिया गया, उसका स्थानांतरित कर दिया गया। और कहीं ना कहीं सूत्रों से ये भी खबर आ रही है कि अब बाहरी लोगों से ये मूर्तियाँ वगैरह जो भी है, यहाँ के हस्तशिल्प, वो बाहर से ख़रीदे जाएंगे और कुछ यहाँ पे जो बेचे जा रहे हैं। नियम है, अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप हो या कोई और संस्था, फर्नीचर के या ये वस्तु बनाने के जो कारीगर है, अगर प्राइवेट से लिया जाता है तो उनके लोग यहाँ पे बैठ के बेचने का प्रावधान है और नियम में है। लेकिन इसको भी यहाँ के सरकारी जो यहाँ पे एम्प्लॉय हैं, उनके द्वारा इसको बिकवाया जा रहा है। और क्या धांधली इस पे चल रही है, कौन से कमीशन का बिज़नेस चल रहा है, और कहीं ना कहीं उंगलियां फिर वहीं एसी सेक्शन की ओर जा रहा है, इंचार्ज की ओर जा रहा है, जो इसके ज़िम्मेदारी पे हैं। और ताज्जुब की बात है, अभी जो नए डीसीएफ साहब इस वक्त में मौजूद है, उनकी सोच बहुत अच्छी है। जब बातचीत हुई हमें पता चला वो यहाँ के डेवलपमेंट के लिए, उत्थान के लिए, चाथम सॉमिल के और पुनरुद्धार के लिए, बेटरमेंट के लिए, वो उनके पास नए तरीके हैं, काम करने के लिए इच्छा है। लेकिन क्या वो अवगत नहीं है जो लगातार एक एसी सेक्शन इंचार्ज पे, जो सेक्शन एसी के इंचार्ज हैं, उस पे लगातार आरोपों का सिलसिला जारी रहते हुए भी ई टेंडर में साफ तौर पे ये कहा जा रहा है कि ये बिल्डिंग जो बन रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जिसको हमने इलीगल कहा है, गैरकानूनी तरीके से बन रहा है, पूरे नियम के धज्जियाँ उड़ाते हुए बनाया जा रहा है, उसके सुपरविज़न का काम भी उन्हीं को सौंपा गया है। इससे पहले जिक्र किया था 64 लोगों ने एसी सेक्शन के कंप्लेन इनके खिलाफ में देने के बावजूद भी इनको बचा लिया गया। अब ये सारी धांधलियाँ भी सामने आ रही है और कहीं ना कहीं हमने जो कहा है, इस बंद गेट के पीछे एक साम्राज्य कायम है और पता नहीं क्यों ये बात अधिकारी समझना नहीं चाहते या उनको लगातार बचाने का प्रयास कर रहे हैं। और कैसे एक ड्राफ्ट्समैन टेम्पररी एक इंचार्ज के तौर पे बैठ के लगातार ये कर रहे हैं, क्या ये किसी के शय के बगैर संभव हो सकता है? क्या कोई अधिकारी के बगैर लगातार ऐसे इल्ज़ाम जो इन पे लग रहे हैं वो करना संभव है? वो कार्यशैली जो अनैतिक है, जो इलीगल हम बार बार कह रहे हैं, क्या वो ऐसे काम
कर रहे हैं और किसी के नॉलेज में नहीं है, जबकि उनके संज्ञान में लाया गया, कई बार लाया गया, लिखित रूप से लाया गया, हमने अपने चैनल के माध्यम से उजागर किया। बावजूद इसके ना ही कोई इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो इस पर जो हमने 21 नवंबर को जो कंप्लेन दर्ज कराई थी उस पर भी कोई कार्रवाई सटीक रूप से अभी तक सामने नहीं आ पाया है और उनका रवैया भी गोलमोल नज़र आ रहा है। और यही चीज़ अचंभे की बात है, क्या यही भारत सरकार की नीति है, क्या पॉलिसी है, क्या माननीय प्रधानमंत्री इसी अराजकता को, इसी गैरकानूनी काम को क्या उन्होंने कहा है कि हमें इसको प्राथमिकता देनी चाहिए या इसको जड़ से ख़त्म करने की बात उन्होंने कही है? अगर उनको डर नहीं है भारत सरकार से, उनके कानून व्यवस्था से, तो ऐसे अधिकारियों के हाथों ये चाथम सौमिल का भविष्य क्या होगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। अब हम अपने चैनल के माध्यम से फिर से अनुरोध कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो को, एंटी करप्शन को और अधिकारियों को कि कृपया इस पे संज्ञान ले और ध्यान केंद्रित करें और कड़ी से कड़ी कार्रवाई जांच के दौरान अगर दोषी पाए जाते हैं, ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं उन पे और ये आवाज़ें उठ रही हैं, ये अगर सिद्ध होता है तो उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और तुरंत की जाए। इसी गुजारिश के साथ मैं कैमरामैन मूर्ति के साथ अनूप दत्ता, न्यूज़ संघर्ष आज तक।